Hello everyone. Welcome to the online classes. Today we shall study the last chapter of Flamingo. The name of the chapter is Going Places, written by A.R. Barton. In this story, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship through the character of Sophie, a young teenage girl from a lower middle class family. Sophie is a daydreamer. Her family and friends try to stop her daydreaming, but she keeps on building castles in the air. बच्चों, ये फ्लेमिंगो का आज आखिरी चैप्टर है. इसका नाम है गोइंग प्लेसेस, जिसको A.R. बार्टन ने लिखा है. और ये कहानी एक किशोरावस्था की एक ऐसी लड़की के चारों तरफ घूमती है जो कि कल्पना की दुनिया में रहती है, जो फैंटेसाइजिंग करती है और हीरो वर्शिप करती है. उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग उसको काफी रोकते हैं, उसको इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शी कीप ऑन बिल्डिंग कासल्स इन द एयर. वो हवा में किले बनाती रहती है, यानी कि अपनी कल्पना की दुनिया में जीती है. When reality hits her, all her dreams appears to be shattered. जब उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है तो उसके सारे जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं. The author has thus emphasized the aspiration and ideals of the modern young generation, at the same time highlighting the pain of unfulfilled promises and unrealistic dreams. तो इस प्रकार लेखक ने इस कहानी में किशोरावस्था के बच्चों की वो जो काल्पनिक दुनिया है और जो उनकी अवास्तविक सपने हैं उसको दर्शाया है. There are mainly 5 characters in the story. Sophie, she is a highly ambitious lower middle class adolescent girl living in a world of dream and fantasy. सोफी एक ऐसी लड़की है जो निम्न मध्यम वर्ग की है और वो फैंटेसी की और सपनों की दुनिया में जीती है. जानसी, शी इज सोफीज क्लोज फ्रेंड एंड वेरी प्रैक्टिकल अबाउट देयर स्टेटस. जानसी काफी प्रैक्टिकल लड़की है और उसको अपना पता है, अपनी हैसियत पता है. जानसी इज अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ. डैनी कैसी, a talented footballer who is the local hero and idolized by Sophie. डैनी कैसी जो कि एक फुटबॉलर है और जिसको सोफी अपना हीरो समझती है, उसको लेकर वो तरह तरह की अवास्तविक कल्पनाएं करती है. जियोफ, he is the hard-working elder brother of Sophie, who is a sports enthusiast and confident of his sister's desires and fantasies. ये उसका भाई है जो कि खेल में काफी रुचि रखता है. Sophie's father, he is hardworking and practical. He wanted to provide better facilities to their family. सोफी के पापा हैं जो कि काफी हार्डवर्किंग हैं और मेहनत करके वो अपने बच्चों को एक अच्छी दुनिया देना चाहते हैं. Let's overview the story. Actually, the story Going Places is a journey into the dream world of the protagonist who drifts from one dream to another, from one place to other. Actually बच्चों, Going Places यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो इसमें जो नायिका है जिस पर ये स्टोरी बेस्ड है, सोफी, ये उसके सपनों का संसार है. उस सपने में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कभी इस वर्ल्ड में जा रही है, कभी दूसरे वर्ल्ड में जा रही है, कभी इस स्थान पर जा रही है, कभी दूसरे स्थान पर जा रही है. तो गोइंग प्लेसेस मीन्स ये उसकी मेंटल जर्नी है. सोफी इज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल accompanied by her friend Jansi. She tells Jansi that she dreams of owning a boutique after leaving school. तो ये दो बच्चे घर को आ रहे हैं, सोफी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जानसी. तो सोफी कहती है उससे कि जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं एक बुटीक चलाऊंगी, एक बुटीक की मालकिन बनूंगी. जानसी, who is not a dreamer like her, tries to reason that such a thing requires a lot of money.
जानसी जो उसकी सहेली है और वो जानती है कि बहुत काल्पनिक बातें करती है, अवास्तविक बातें करती है, तो वो सोफी को समझाती है कि बुटीक खोलने में, बुटीक की मालकिन बनने में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। सोफी replies that she would become a manager till then and save the money needed for the boutique। तो इस पर वो कहती है चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बैंक में कहीं पे मैनेजर बन जाऊंगी और मैं उसमें इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगी कि फिर मैं क्या करूंगी, बुटीक खोलूंगी। Jansi again contradicts her childish dream by saying that she will not be made a manager instead of। जानसी फिर उसकी बात को काटती है और कहती है कि तुम्हें एकदम से मैनेजर कौन बना देगा। Jansi knows that they both are destined to work in the biscuit factory. She is quite practical and is aware of the realities of life। बच्चों, जानसी तो जानती है कि हम दोनों एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद हमारी हैसियत केवल बिस्किट फैक्ट्री में काम करने की है। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और वो क्या जानती है, शी इज अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ। वो जिंदगी की वास्तविकताओं से, सच्चाई से वाकिफ है। सडनली सोफी says that she would then become an actress। उसके बाद कहती है अरे नहीं, मैं तो क्या बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं नायिका बन जाऊंगी। तो बच्चों ये सब चीजें कैसी लग रही हैं, उसका बहुत ही माइंड शिफ्ट हो रहा है, कभी ये बन जाऊंगी, कभी वो बन जाऊंगी। और वो कैसे सपने देख रही है बच्चों, वो सारे सपने जो हैं उसके बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड रीच। Sophie enters her house talking about money। She belonged to a lower middle class family। Her father retorts by saying that if she ever manages to get some money, she should buy a decent house first। तो सोफी घर के अंदर आती है, पैसों की बातें कर रही है, तो पापा उसकी बात को टोकते हैं और कहते हैं कि अगर तेरे पास कभी थोड़ा सा भी पैसा होगा तो तुम पहले एक ढंग का मकान खरीदना, वो खरीदना चाहिए तुम्हें। Her little brother Derek mocks her by saying that she thinks money grows on trees। उसका छोटा भाई भी उसको चिढ़ाता है कि सोफी तो ऐसा समझती है जैसे कि पैसे जो है वो पेड़ में लगते हैं। Sophie's mother sighed at her daughter's fantasies। माँ आहें भरती है कि बेटी कैसी ये बेकार सी अनरियलिस्टिक फैंटेसी में जीती है। Sophie notices her mother bending over the sink। Her back has become somewhat bowed with the burden of household work। Their small house is steamy from the stove and dirty dishes are piled up in the corner। तो घर के अंदर मम्मी जो है वो काम में लगी हुई है और काफी एक लोअर क्लास जो मिडिल फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है वो सब वहां पर है। तो सोफी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो कैसी दुनिया में जीती है, फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है। सोफी फील्स अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट एंड गोज टू लुक फॉर हर ब्रदर ज़ॉफ। तो वहां से वो चली जाती है और अपने बड़े भाई ज़ियोफ के पास जाती है। Zoff is tinkering with a part of his motorcycle in the next room। He has been out of school for almost 3 years and now work as an apprentice mechanic। तो ज़ॉफ जो है वो अपनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, उसको लगभग 3 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए और वो अब मैकेनिक का काम सीख रहा है। सोफी ponders over the area of his life about which he has never spoken। तो सोफी का मन करता है कि भाई की एक ऐसी अनजानी सी दुनिया है जिसको कि वो मेरे को नहीं बताता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करे। ये कौन चाहती है, सोफी चाहती है। ज़ॉफ इज ऑलमोस्ट अ ग्रोन अप नाउ एंड ही has developed a habit of speaking less। तो ज़ॉफ जो है वो अब काफी कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है और अब वो कम बोलता है। सोफी wishes to be admitted more closely into her brother's affection। वो चाहती है कि मेरा भाई मेरे से बात करे, मुझे अपने सारी दिल की बातें बताए, सारे राज बताए। She is hoping that someday he might take her along with him to the unknown place that have so far remained out of her reach।
तो सोफी की ऐसी इच्छा है कि मेरा भाई मुझे अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाए और एक अनजानी सी जगह पे मुझे ले जाए। ये और जो दुनिया जो है एक सामान्य जीवन में उसके आउट ऑफ रीच है, वहां पे मेरा भाई मुझको लेके जाए। हर फादर forbids it and she also thinks that Joff considers her too young। उसके पापा उसको बिल्कुल मना करते हैं कि तुम सोफी को लेके मत जाना, और उसको भी लगता है कि मेरा भाई भी ऐसा सोचता है कि शायद मैं छोटी हूं, क्योंकि वैसे भी बच्चों वो एक अजीब सी दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में जीती है, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीती है, तो उसको घर में भी ज्यादा कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता। छोटा भाई भी मजाक उड़ा रहा है, पापा भी डांटते रहते हैं, भाई भी उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। शी इज इम्पेशेंट टू एंटर द वर्स्ट अननोन वर्ल्ड। उसका मन बहुत करता है कि मैं इस अनजानी दुनिया को एक्सप्लोर करूं। शी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग बिहाइंड Zoff ऑन हिज मोटरसाइकिल। उसका मन करता है कि मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल में लेके घुमाने को एक अनजानी जगह पे जाए और मैं इस पूरी दुनिया को क्या करूं, एक्सप्लोर करूं। सोफी टेल्स Zoff अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। तो सोफी अपने भाई Zoff को डैनी कैसी से जो वो उसकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताती है। तो जो डैनी कैसी कौन है, एक फुटबॉल स्टार है, जैसे कि हमारे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सेलिब्रिटीज है ना, तो ऐसे ही वहां का जो स्टार फुटबॉलर है वो डैनी कैसी है। सोफी टेल्स हर ब्रदर Zoff अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, एन आयरिश स्पोर्ट्स स्टार इन द आर्केड। Zoff is a sports enthusiast and Sophie simply wants to his attention। तो उसका भाई जो है वो भी खेल पसंद करता है, तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने को शायद उसकी ये मनोवृत्ति है यहाँ पर कि वो कहती नहीं मुझे कौन मिला था, मुझे डैनी कैसी मिला था, क्योंकि भाई को फुटबॉल से इंटरेस्ट है तो भाई ध्यान देगा। शायद ये उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड उस समय सोफी का ये रहा होगा। Zoff knows that Sophie is a hopeless dreamer and he does not believe her। उसको पता है ये तो ऐसे ही सपने अपने देखती रहती है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है। She says that she met him while window shopping at the Royces। वो कहती नहीं, विंडो शॉपिंग मीन्स खिड़की पर जो बड़ी बड़ी दुकानों में जो सामान लगा रहता है तो उसको देखते हुए रॉयसेस पे मैंने वहां पर मुझे कौन मिला था, डैनी कैसी मिला था। सोफी डिस्क्राइब्स her meeting with डैनी कैसी, और कैसे हम मिले थे ये सब अपने भाई को वो बताती है। She makes Joff promise not to tell anybody about the meeting। और वो भाई से प्रॉमिस लेती है कि आप इसके बारे में, यानी मेरी डैनी कैसी के साथ जो मुलाकात हुई थी इसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। सोफी सेज दैट हर मीटिंग विद डैनी कैसी वाज अ चांस एनकाउंटर। मतलब हम लोग एकदम से चांस एनकाउंटर मीन्स अचानक से मुलाकात उससे हमारी हो गई थी। शी वॉन्टेड हिज ऑटोग्राफ फॉर हर यंगर ब्रदर डेरेक। उसने अपने भाई को कहा कि मुझे अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ चाहिए था, बट neither of them had a पेपर और पेन। लेकिन उन लोगों के पास पेपर पेन नहीं था। दे डिसाइडेड टू मीट नेक्स्ट वीक। तो अपने भाई को बताती है कि डैनी कैसी ने मुझसे कहा कि हम अगले सप्ताह मिलेंगे। देन डैनी कैसी प्रॉमिस टू गिव हर एन ऑटोग्राफ। तो तब डैनी कैसी उससे वादा करता है कि अभी तो नहीं लेकिन अगले हफ्ते हम तुमसे मिलेंगे और तब मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। Joff does not seem to believe her। Sophie gives Joff details about his physical appearance to make her meeting sound realistic। तो वो कहते उस पर उसको भरोसा तो होता नहीं है क्योंकि वैसे भी वो मनगढ़ंत बातें करती रहती है। तो फिर इस पर सोफी उसको उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताती है ताकि उसकी बात को वो सच्चा समझे। Zoff is finally convinced into believing her story and he shares it with their father। तो आखिर में फिर उसके बड़े भाई Zoff को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और ये बात वो अपने पापा को बताता है। Her father rubbishes Sophie's claim and warns her that one day she will land herself in trouble because of her wild stories। पापा बहुत गुस्सा करते हैं कि इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें जो वाइल्ड स्टोरीज दिमाग में बनाती रहती है एक दिन जरूर ये अपने को मुसीबत में डालेगी। यानी बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि सोफी को बहुत ज्यादा कोई सीरियसली नहीं लेता। द फैमिली गोज टू वॉच द मैच। अब होता क्या है कि वो लोग फिर फुटबॉल मैच देखने को जाते हैं। सोफी, डेरेक एंड देयर फादर सिट्स डाउन नियर द गोल व्हाइल Zoff एज यूजुअल सिट्स अप हायर विद हिज फ्रेंड्स। तो जैसे रोज वो लोग बैठा करते थे वीकेंड में जब फुटबॉल मैच देखने को, तो उसी तरीके से वो लोग फुटबॉल मैच देख रहे हैं। और कौन खेल रहा है? डैनी कैसी। यूनाइटेड विन द मैच thanks to Irish
जीनियस डैनी कैसी। तो यूनाइटेड जो है वो जीत जाता है, उसकी टीम जीत जाती है। तो और वो जो आयरिश कौन है, जीनियस डैनी कैसी, उसको बहुत धन्यवाद देती है। यानी वो उसकी तो फैंटेसाइजिंग करती है ना, वो तो उसकी बिल्कुल एक और से समझो बच्चों उसकी दीवानी है, किसकी, डैनी कैसी की। Sophie meets Jansi and gets surprised by the fact that Jansi knows about the meeting with Danny Casey. अब सोफी किससे मिलती है बच्चों, अपनी फ्रेंड जानसी से मिलती है और उसको ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी जो डैनी केसी के साथ मीटिंग होने वाली है, ऑटोग्राफ देने को अगले वीक में मिलेंगे जो कहा था, ये जानसी को कैसे पता है। सोफी गेट्स एंग्री विद जॉफ फॉर ब्लटिंग आउट हर सीक्रेट्स। वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि मेरे भाई ने ये बात ना सबको बता दी, देखो जानसी को भी पता है। Sophie explained to Jansi that the meeting was incidental and she does not want anybody to know about it. फिर सोफी कहती है कि हम तो एक अचानक, इंसिडेंटल मतलब ऐसे अचानक से मिल गए थे और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सबको पता चले, इसीलिए मैंने इसको सीक्रेट रखा था। Jansi assured Sophie that she can be trusted। तो इस पर जानसी कहती है कि नहीं, तुम मेरे पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को लोगों को नहीं बताऊंगी। कौन सा सीक्रेट बच्चों, कि नेक्स्ट वीक सोफी डैनी कैसी से मिलने वाली है। Sophie's dream is shattered. Sophie waits for Danny Casey at her favorite spot along the canal. She has always imagined such a perfect date. While waiting, Sophie imagines Cassie coming along the river. She tries to strike a balance between her dream world and reality. होता क्या है बच्चों, अब उसकी जो दिमाग में बचपन से एक परफेक्ट सी, प्यारी सी, सुंदर सी जगह जिसके दिमाग में होगी, उस जगह को वो कल्पना करती है कि यहाँ पर मुझसे कौन मिलने आ रहा है, डैनी कैसी मिलने आ रहा है। लेकिन वो आता है नहीं, वो बैठी है, वो इंतजार कर रही है। While waiting, Sophie imagines Cassie coming along the river. She tries to strike a balance between her dream world and reality. सच्चाई में और उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है उसमें वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। The thought of is not coming, it starts making her sad. वो नहीं आ रहा है, अब वो नहीं आएगा, ये विचार धीरे 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 उसको उदास करने लगता है। सोफी गेट्स मिजरेबल एट द थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू हिज फैमिली। अब धीरे धीरे वो और दुखी होने लगती है कि अब मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी, किस मुंह से बताऊंगी कि डैनी कैसी तो आया ही नहीं। जॉफ would be disappointed and others would doubt her. जॉफ जो उसका भाई है वो भी बहुत उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा और अब आगे से कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। She does not want to live with the burden of truth. वो ये सच्चाई को वो सहन नहीं कर पाती कि ये क्या सच्चाई कि डैनी कैसी मिलने ही नहीं आया। तो अब उसको बहुत कैसा फील हो रहा है बच्चों, बहुत सैड फील कर रही है कि मैं घर में क्या बताऊंगी, भाई को क्या बताऊंगी और अब आगे भी मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। Still, she does not want to give up her dreams. इसके बावजूद भी देखो बच्चों, वो अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही जी रही है। Sophie lives her dream. Sophie once again dreamed of meeting Danny Casey at Royce. She asked for an autograph, but they don't have a pen. She imagined her physical appearance. Actually, Sophie fails to differentiate her dream from reality. बच्चों, सोफी वहां पर बैठी है, उसका इंतजार कर रही है, डैनी कैसी नहीं आ रहा है, वो फिर अपने ड्रीम वर्ल्ड में चली जा रही है और फिर से वो पीछे बैक में चली गई। कहाँ चली गई कि वो वहां पर विंडो शॉपिंग कर रही है, वहां पर डैनी कैसी आ रहा है, वो उससे ऑटोग्राफ मांग रही है, उनके पास पेन नहीं है, वो मिलने की डेट फिक्स करते हैं, वो कैनाल की बहुत प्यारी सी परफेक्ट सी जगह पे झुरमिट के नीचे बैठी है, वो उसका इंतजार कर रही है। उधर से धीरे 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 डैनी कैसी आ रहा है, फिर उसको आते हुए वो महसूस कर रही है, अपने दिमाग में महसूस कर रही है। एक्चुअली बच्चों, यहाँ पर सोफी जो है, एक्चुअली सोफी फेल्स टू डिफरेंशिएट हर ड्रीम्स फ्रॉम रियलिटी। जो उसके सपने हैं और जो सच्चाई है उनमें वो भेद नहीं कर पा रही है। She keeps waiting in the arcade for a long time. वो काफी लंबे समय तक वहां पर बैठी हुई है और उसका इंतजार करती है।
क्या याद कर रही है? रिमेम्बरिंग डैनीज सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस एंड द सिमर ऑफ हिज आईज। वो हल्की सी मेलोडियस वॉइस में कैसे बोलता है, उसकी आंखें कैसे सिमर करती हैं, वो याद कर रही है उसको। Sophie was a dreamer who created her own fantasy world using her fertile imagination. Actually बच्चों, सोफी जो क्या है वो एक डे ड्रीमर है। उसने अपने दिमाग में एक ऐसी कल्पना वाली दुनिया पैदा कर दी है, वो उसकी इमेजिनेशन है। कहीं से डैनी कैसी नहीं आ रहा है कि कोई डैनी कैसी ने उसको मिलने की डेट नहीं दी है, ये केवल उसके दिमाग की क्या है बच्चों, इमेजिनेशन है, उसका फैंटेसी वर्ड है। Actually, Danny Casey was quite young, tall and handsome football player. Sophie idolized him as her hero. असल में बच्चों इस कहानी का सत्य क्या है? जो डैनी कैसी है वो बहुत यंग, टॉल, अच्छा सा एक फुटबॉल प्लेयर है, चार्मिंग। तो ये जो एडोलसेंट लड़की सोफी है वो उसको अपने हीरो के रूप में इमेजिन करने लगती है। She saw him in a match and in fact this was the only time she had seen her. बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि उसने डैनी कैसी को केवल मैच में देखा होता है, यही सत्य है। वो कभी उससे नहीं मिली है, लेकिन वो सब क्या है, उसकी फैंटेसी है, उसका इमेजिनेशन वर्ड है, और जो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है ड्रीम में और रियलिटी में, ये वो है। This is the story of the pain of unfulfilled promises and unrealistic dreams of an adolescent girl. ये एक किशोरावस्था के बच्चे की क्या है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, और अनफुलफिल्ड जो उसकी डिजायर्स हैं उसका पेन है। With this we complete the book Flamingo. Keep learning, keep practicing.